जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ महा के वट वृक्ष की कहानी कहेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। देवा माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर, स्वयं उसी की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवे, सर्वकार्येषु सर्वदा। वटदेव वृक्ष है, देवता वृक्ष है वटदेव। और वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव महादेव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। सौभाग्यवती स्त्रियां व अन्य सभी स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि इसे व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्या तक है। प्रायः आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है और इस दिन सुहागन स्त्रियां बड़ के पत्तों से आभूषण बना करके पहनती हैं। और अब आगे कथा। श्री सत्यवान सावित्री की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वट सावित्री व्रत कथा। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा के संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू कर दिए और 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई। और राजा ने कहा कि तेरे तप करने से के बाद में सावित्री माता फिर जब प्रसन्न हुई, लेकिन उसके भाग्य में कोई संतान नहीं थी। और राजा ने कहा कि राजा से कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जिससे तेरे एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर दूसरी कन्या ही नहीं थी। और भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के कोई भी राजकुमार उनके साथ शादी करने के लायक नहीं था। इसलिए राजा को चिंता होने लगी कि अब एक दिन राजा अपनी पुत्री सावित्री से कहा, राजा ने, तेरे साथ में प्रधान जी को भेज रहा हूँ। जो तुम्हें पसंद आए वह राजकुमार तुम स्वयं ही ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा उसके साथ में विवाह कर दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी वर ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते एक जंगल में गए। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर राजा धुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। और वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा यहीं पर कुटिया बना करके अपनी पत्नी व बेटे के साथ रह करके भगवान का भजन करता था। उनके सत्यवान का नाम का एक बेटा भी था और वह बहुत ही सुंदर और वह गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी से सावित्री को बाहर से आए हुए देख करके पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है? वह सावित्री ने नम्रता से बताया, मैंने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी ये बात सुन करके विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में देख करके राजा ने पूछा,
कि वह वर कोई, उस वर में कोई कमी तो नहीं है क्या? तब नारद जी ने बताया कि राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, पर वह तो अल्प आयु है, आज से 1 वर्ष ही जीवित रहेगा वह। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को बहुत बहुत समझाया, अतः वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, बार बार नहीं करती। अब वैसा ही होगा जैसे ये मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने वचन पर अड़ी रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ में कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया और सावित्री ने सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने पिता और माता से कहा, मुझे तो इस जंगल में ही रहना है, इस दहेज का मैं क्या करूंगी? यह कह करके सभी दहेज उनका पिता का वापस लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीत रहे थे, लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूल ही गई थी और आज वह याद आ गई। भूली नहीं, अतः समय बीतता गया। आखिर में साल का एक दिन नजदीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए और तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव से प्रार्थना की कि पतिदेव जी, आज मैं भी आपके साथ में लकड़ी लेने चलूंगी। आज तक मैंने आपकी आज्ञा का सदैव पालन किया था, आप मुझे मना न करें। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की इच्छा हुई है, जो मैं अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर के आपके साथ वन में चलूंगी। और सास ने कहा, बेटी तुम 2 दिन तक की भूखी प्यासी हो और कभी चले जाना, तुम्हारा व्रत है। और लेकिन सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर के वन में चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काट करके लाया और फिर वन फल तोड़ करके दोनों ने वहां खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में सोने दे मुझे। सावित्री को शंका हुई और वह समय नजदीक आ गया है। सत्यवान को अपनी गोदी में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनके पास में खड़ा एक काला कट आदमी आ रहा था, वह देखा। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि वह फंदा सत्यवान के गले में डाल करके रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के तो प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा, हे महाराज, आप बताइए कौन है और ये क्या कर रहे हो? तब वह बोला, मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने ही नहीं देते, अतः मैं आज स्वयं खुद आया हूँ। अब तुम अपने पति का दाह संस्कार कर और अपने सास ससुर के साथ अपने घर चली जाओ। सास ससुर की सेवा करना, इतना कहकर यमराज जाने लगे कि सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ ही रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं पति के बिना नहीं रहूंगी, आपके साथ चलूंगी, जो तो शायद मुझे ज्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम एक वरदान मांग लो। और तब सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर को आंखें व राजपाट वापस दिला दो। तो तथास्तु तथास्तु कहकर के यमराज आगे जाने लगे। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा कि ये तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने फिर पहले वाला ही जवाब दिया, और पति के बिना मैं कैसे रहूंगी। यमराज फिर उनकी बात से संतुष्ट हुए और वह कहने लगे, एक और वरदान मांग ले। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाली तथा भाई मांगा, जो सुंदर व वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने पीछे मुड़ करके कहा कि तुम अब वापस घर लौट जाओ
बहुत अंधेरा व देर हो गई है। सावित्री फिर भी ना मानी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः फिर आप और कोई वरदान मांग लो। तो तीसरी वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री बोली, मैं अर्जुन जैसी 100 पुत्र का की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगी। लेकिन सावित्री ने उनको रोका और कहा, मेरे पति को आप अब भी कहाँ लिए जा रहे हो? मेरे पति को प्राण दिए बिना ही मेरे 100 पुत्र मुझे कहाँ से होंगे? ऐसे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मेरे को वापस देने ही पड़ेंगे। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण दे करके स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद में उठ गए और नींद से उठ गए। सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मुझे बड़ी गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो बैरी दुश्मन को भी ना आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों घर के लिए रवाना हुए। इधर माँ बाप की आंखें वापस आ गई, इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े आए और आप महल पधारो और अपने राज्य को संभाल लीजिए। मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी बहुत घर पहुँच गए और अपने सास ससुर को पूरी सारी घटना बात सुनाई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए और फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ और सावित्री का भी भाई, और सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की माँ बनी। यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी कहानी कहने वाले, सुनने वाले को भी और व्रत करने वाले को यमराज जी से प्रसन्न होना। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। ओ कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय।